गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम उड़न परी हिमा दास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उनके जीवन परिचय को पढ़ने के बाद आपको बेटा पता चलेगा कि यदि मनुष्य दृढ़ निश्चय करता है, उसके अंदर सच्ची लगन होती है, तो वो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यानी कि कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर एक तो दृढ़ निश्चय होना चाहिए, उसके बाद हमारे अंदर उस लक्ष्य तक पहुंचने की लगन होनी चाहिए। तो फिर कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परेशानियां हो, कैसी भी बाधाएं हों, तो वो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकते। तो 14 जुलाई 2018 फिनलैंड के टामपेट स्टेडियम पर धान के खेतों में दौड़ लगाने वाली हिमा दास, यानी कि कैसी थी ये, अपनी प्रैक्टिस कैसे करती थी, धान के खेतों में दौड़ती थी। ठीक है, तो 14 जुलाई को और सन 2018 को जब वो ट्रैक पर दौड़ रही थी, तो अंडर ट्रैक स्पर्धा के ट्रैक पर कुलाचे भर रही थी। कुलाचे भरना होता है बहुत तेज़ दौड़ना। जैसे आपने पशुओं को देखा है ना, हिरन कितनी तेज़ी से पैरों को उठाकर दौड़ता है, तो वैसे ही वह। तो इतिहास लिखे जाने का समय तय हो रहा था। रेस के 35वें सेकंड तक हिमा ट्रैक पर बढ़त बनाए रखने वाले टॉप 3 एथलेटिक्स में भी ना थी। यानी कि जब 35 सेकंड हो चुके थे, तो उस समय जो टॉप 3 थे एथलेटिक्स, उनमें हिमा दास नहीं थी। यानी कि वो काफ़ी पीछे थी उनसे भी। और देखने पर देखो हर किसी को यही लग रहा था कि वो रेस नहीं जीत पाएगी। ठीक है, लेकिन उसके बाद उन्होंने ऐसी बढ़त जादुई रफ्तार पकड़ी कि सबको पीछे छोड़ते हुए, इनकी फिर तो उसकी रेस इतनी तेज़ हुई। आपने मिल्खा सिंह के बारे में पढ़ा है ना कि मिल्खा सिंह भी कितना तेज़ दौड़ते थे, और आपने उनकी पिक्चर भी देखी है। ठीक है, तो कितना तेज़ दौड़ते थे वो। तो इसने भी ऐसे ही इतनी तेज़ी के साथ वो दौड़ती है, जादू बढ़ती हुई, कि 51.46 सेकेंड में 400 मीटर की दूरी तय कर इतिहास रच डाला। यानी कि इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया। 400 मीटर की दौड़ उसने कितने समय में तय की? 51.46 सेकेंड में। ठीक है, और इसी के साथ हिमा दास IAAF विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व एथलेटिक्स चैंपियन की ट्रैक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। ठीक है, तो भारत की पहली महिला धाविका कौन थी? उड़न परी हिमा दास। तो जैसे ही उसकी जीत हुई, इधर उसकी जीत का पता चला, और उधर भारत में नेता, अभिनेता, खेल जगत की प्रसिद्ध हस्तियां और आम खेल प्रेमियों ने मिलकर, ठीक है, उसकी इस जीत का जश्न मनाया। यानी कि पूरा भारत उसकी जीत पर खुश हुआ। सोशल मीडिया साइट बधाई संदेशों से भर गई। हर किसी के संदेश उसके पास जाने लगे बधाई के। तो 18 वर्ष की उम्र में हिमा के इस प्रदर्शन को देखकर फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, अभी आपको बताया था ना मिल्खा सिंह के बारे में, तो मिल्खा सिंह ने भी भावुक हो गए। भावुक क्या होता है? वो जैसे खुशी में हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं, तो उसे होता है भावुक होना। ठीक है, तो वो इतने खुश होते हैं बहुत ज़्यादा। और एक अखबार से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, ये मिल्खा सिंह ने, यानी कि जब अखबार वालों ने उनसे पूछा, तो मिल्खा सिंह क्या कहते हैं कि जैसे ही वे जीती, मैं खुशी से उछल पड़ा। कि उसकी जीत की खबर सुनते ही मिल्खा सिंह खुशी से उछल पड़े। और उनके मुंह से क्या शब्द निकलता है कि जिंदा रहे मेरे पुत्र। ये पंजाबी भाषा का है बेटा। इसका अर्थ क्या होता है कि जीते रहो मेरे पुत्र। पुत्र तू देश का नाम रोशन किया, यानी कि तुमने देश का नाम रोशन कर दिया है। ठीक है, अब इनका जन्म कहाँ हुआ था उसके बारे में देखो कि इनका जन्म 9 जनवरी 2000 को, 9 जनवरी 2000 को ये असम के
नौगांव जिले के एक छोटे से गांव डिंगर में रंजीत और जोनाली दास के घर जन्मी थी। ठीक है, एक छोटा सा गांव था, वहाँ इसका जन्म हुआ है। तो हीमा भाई बहनों में सबसे छोटी थी। ठीक है, उनके पिता एक साधारण से किसान हैं जो चावल की खेती पर परिवार का गुजारा करते हैं। तो असम में आपको पता है कि चावल ज़्यादा उगाया जाता है, तो और इनके पास ज़्यादा ज़मीन भी नहीं थी, छोटे से किसान थे ये। बचपन में वे सारे खेल खेलती थी, यानी कि जैसे बच्चे खेलते हैं तो वो भी अपने बचपन में हर तरह के खेल खेलते थे। लेकिन गांव वाले उन्हें फुटबॉल खेलने को कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि उसके पिताजी भी फुटबॉल प्लेयर थे। ठीक है, शायद इसलिए कि उनके पिता भी अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी रहे थे। न हीमा और ना ही परिवार के किसी सदस्य ने एथलेटिक्स को कभी तवज्जो दी। तवज्जो क्या होता है? अहमियत। ठीक है, कि परिवार के किसी भी सदस्य को, किसी ने भी एथलेटिक्स को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी थी कि इसको ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है बेटा, और पिता की आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी कि वो किसी अच्छे एथलेटिक्स से उसकी ट्रेनिंग दिलवा सकें। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो इसके साथ आपने जितना पढ़ा है उसमें से आपने एक एक नंबर के प्रश्न उत्तर अपनी फेयर नोटबुक में तैयार करने। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।